नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा से 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इसमें से 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हूबहू बिहार बोर्ड 2026 में भी पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है ना। चलिए ओ सदा नीरा चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ओ सदा नीरा जो ये चैप्टर है यह इसके राइटर हो गए जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी में। ठीक है ना। ओ सदा नीरा एक प्रकार की निबंध है और ये जो निबंध लिया गया है यह बोलते क्षण पुस्तक से लिया गया है। ठीक है ना। बात करते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म कहाँ पर हुआ था, तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना। और इन्होंने एमए की पढ़ाई की थी। ठीक है ना। और इन्होंने अंग्रेजी में विश्वविद्यालय के एमए की पढ़ाई की थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं इससे जुड़ा जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुआ है। ठीक है ना। कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर जी को कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं गोरखपुर जिले। ठीक है ना। ये गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपको मालूम ही होगा गंडक नदी को क्या कहा जाता है। सीधे कहा गया है कि गोरखपुर जिला में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। तो गोरखपुर जिला में जो गंडक नदी है ना उसको कहा जाता है नारायणी वदी। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन एक बार भी रिपीट नहीं हुआ था, 2025 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिया गया और बहुत सारे बच्चों इसको टिक नहीं करके आए थे। उन्होंने कोसी नदी को टिक किया था, लेकिन मैं बोलूँगा अगर गोरखपुर में पूछेगा तो आपको नारायणी नदी आपको टिक करके आना है। ठीक है ना। दोस्तों अब बात करते हैं चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने सलाहकार कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है हरवंश सहाय जी चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रशासन किस वर्ष किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1959 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सन 1917 में विधवेरवा में किस तूती बोलती थी। किसकी तूती बोलती थी। तो ध्यान रखना एमन साहब की तूती बोलती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। और मैं आप सभी को बताता हूँ इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो लेकर आऊँगा। हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है वन की गहराई में छिपा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा था। तो 82 फुट ऊंचा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे। ठीक है ना। तो मिश्रित ओराव भाषा में इन्होंने, धांगड़ क्या होता है कि एक जो काम करने के लिए आए थे। ठीक है ना। जो कि कह सकते हैं मजदूर। ठीक है ना। और वही आपस में ओराव भाषा में ही बातचीत कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्का की दो पहलू है। ये जो पंक्ति है वो किस शीर्षक पाठ से है। तो आपको ध्यान रखना है ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर करके आना है। ठीक है ना। जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओ सदा नीरा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अब बात करते हैं शिक्षा जो चैप्टर लिखा गया वो किनके द्वारा लिखा गया। तो यह जो जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है शिक्षा जो पाठ। ठीक है ना। बात करते हैं जूठन जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और रोज आप सभी को मालूम ही होगा, हम पढ़ाए भी थे कि रोज जो है वो सचिनंद हीरानंद वासेन अज्ञा जी के द्वारा ये लिखा गया है चैप्टर। ठीक है ना। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। ये जो पंक्ति है निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो सदानीरा में आप सभी सामने ही देख रहे होंगे कि गंडक नदी की जो चर्चा हो रही है वो सदानीरा में ही हो रही है। ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अर्धनारीश्वर में किसकी चर्चा ज़्यादातर होती है, तो इसमें महिला और पुरुष की ज़्यादातर इसमें चर्चा होती है, ठीक है ना। और रोज चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ, इसमें ग्रेगिंग एक बीमारी है, इसकी चर्चा ज़्यादातर की गई है रोज चैप्टर में, ठीक है ना। अब 30 चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो इसको हम बता देंगे आप सभी को, ठीक है ना। रोज चैप्टर में वही बात कहा गया है कि इनके जो पति थे वो एक डॉक्टर थे और उनको टाइम नहीं मिलता था, वो ग्रेगिंग का ऑपरेशन करके आए थे और मालती जो जो डॉक्टर की पत्नी थी, ठीक है ना, और उनसे मिलने गए थे एक लेखक, ठीक है ना। तो यही सब बात कहा गया है रोज में और सदनीरा में, जो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो ध्यान रखना नील की खेती के लिए इनको लाया गया था। धांगड़ एक प्रकार के मजदूर हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ये एक मजदूर ही है, ठीक है, जो कि नील की खेती के लिए इन्होंने 18वीं शताब्दी में इनको लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौर कैसे ताल है, तो चौर एक उथले ताल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा है, तो गहरे और विशाल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं ओ सदा निराश जो निबंध है, ध्यान रखना मैं शुरू में ही बताया था कि ओ सदा जो है ना, ये एक प्रकार की निबंध है और ये जो निबंध है ना, ये बोलते छड़ से लिया गया है, ठीक है ना। गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है, तो आपको तो मालूम ही होगा कि गंडक नदी का जो जल होता है वो तो कभी शांत नहीं होता है, नहीं वो गर्म रहता है, नहीं वो ठंडा रहता है, वो सिर्फ चंचल रहता है, ठीक है ना। ये 2021 में भी पूछा गया और 2023 में भी। सरेआम, ठीक है ना, ताल का जल कैसा है, तो स्थिर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वसुंधरा भोगी मानो और धर्माद मानो एक ही सिक्के की दो पहलू है, ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको ध्यान रखना जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ पर है, तो आपको मालूम होगा ये भितवेरवा के पास है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो मठ के महंत ने जगह दी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है, तो ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ऑप्शन का भी आपको याद रखना पड़ता है कि तिरिश का राइटर को कौन हो गई, इससे क्या होता है कि रिपीट हो जाता है बार बार। तिरिश का राइटर में आपको बता दें उदय प्रकाश जी हैं। सिपाही की माँ की जो ये राइटर है ना, इनके मोहन राकेश जी। और जूठन तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और इसके राइटर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। और ये आपको याद भी रखना है क्योंकि इससे बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओ सदा नीरा जो शीर्षक पाठ है ना, वो किस विद्या है, कौन सी विद्या है, तो ये देखिए 2021 में पूछा गया था, 2023 में, 2025 में पूछा गया। साइंस आर्ट दोनों स्ट्रीम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ध्यान ना कि ये एक जो सदानीरा है ना, ये एक निबंध है, ठीक है ना। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी एक नाटककार है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो जंगलों का कटना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो आपको ध्यान रखना है बड़हाड़वा, मधुबन और वीतवेरवा में। दोस्तों अब बात करते हैं माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त थे, तो ये मध्य प्रदेश के थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था, तो नील की खेती, ठीक है ना। और ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं गया है, ये मैं बोलूँगा कि आप नहीं भी याद करेंगे और हम इस वीडियो में ये नहीं भी बताने वाला है, जो भी वीआई क्वेश्चन है वही बताने वाला है। धांगड़ों को नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया था, तो आपको ये आसान क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 18वीं सदी में। पुंडलिक जी कौन थे, तो ध्यान रखना है शिक्षक जी थे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, तो कोराड़ लिखी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि माथुर जी को वीतवेरवा पहुंचने पर कौन मिले थे, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनको मिले थे पुंडलिक जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना।
और पुंडलिक जी ने निर्भकता किससे सीखी थी? तो गांधी जी से सीखी थी। और चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? तो ये भी याद रखना है, छोटनागपुर जो गांव है यहीं से आए थे, ठीक है ना। गांधी जी चंपारण कब आए? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण से आए थे, ठीक है ना। इस चैप्टर से टोटल 41 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई बताए हैं। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा और चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बन जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।